हेलो चिल्ड्रेन, तो मैं आ गया हूँ वीडियो नंबर 28 लेकर के। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, और डिफरेंट तरह का क्वेश्चन और होगा। अभी पहले हम देख लेते हैं टॉपिक कॉमन पोटेंशियल। हमने हेडिंग दिया कॉमन पोटेंशियल क्या होता है। कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल को हमने भी से डिनोट कर दिया। हमने लेट कर लिया दो कैपेसिटर है, एक का कैपेसिटी C1, एक का कैपेसिटी C2, एक का पोटेंशियल V1, एक का पोटेंशियल V2। इसका पोटेंशियल Q1, इसका पोटेंशियल Q2। क्लियर है? मीन्स लेट अस कंसीडर टू कैपेसिटर A एंड B having capacity, charge and potential Q1 C1 V1 and Q2 C2 V2 such that V1 is greater than V2. If they are connected together by a conducting wire, then charge flow from A to B till the potential are same, and this same potential is called common potential. Clear है? मीन्स दो कैपेसिटर है, एक A है एक B है। एक पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है। इसका कैपेसिटी C1 है, इसका कैपेसिटी C2 है। इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है। सच दैट कि V1 इज ग्रेटर देन V2। जब इस दोनों को कनेक्ट कर दे एक कंडक्टिंग वायर से, तो चार्ज इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सो चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा? A से B। कब तक फ्लो करते रहेगा? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। उसी सेम पोटेंशियल का नाम क्या होता है? कॉमन पोटेंशियल होता है। क्लियर है? अब हम यहां पे लेट कर लिया आफ्टर द इट बिकम्स कॉमन पोटेंशियल। ये दोनों जब पोटेंशियल कॉमन हो गया दोनों का, इस पे Q1 डैश चार्ज हो गया होगा, इस पे Q2 डैश चार्ज हो गया होगा। हम जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से चार्ज कंजर्व होता है। Q1 प्लस Q2 इक्वल होगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज Q1 डैश प्लस Q2 डैश इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, और Q इक्वल टू होता है मेरा C इंटू V। तो C1V प्लस C2V इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2। क्लियर है? यहां तक ये दोनों में V क्यों लिखा? मीन्स आफ्टर कनेक्टिंग बाय कंडक्टिंग वायर इट्स पोटेंशियल बिकम सेम। इसीलिए दोनों का पोटेंशियल क्या होगा? कॉमन हो जाएगा। यहां से V कॉमन ले लिया, C1 प्लस C2 इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2। सो V इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 बाय C1 प्लस C2। दिस इज योर कॉमन पोटेंशियल। क्लियर है? ये मेरा कॉमन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हुआ। क्लियर है यहां तक? अब कहता है when one capacitor is connected with another capacitor, then there will be loss of energy. And this loss of energy is converted into heat, sound and light. जब एक कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट करते हैं तो चार्ज फ्लो करता है A से B, मीन्स हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, और ये कंडक्टिंग वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। इसीलिए इस बीच में एनर्जी लॉस होगा, जो लॉस ऑफ एनर्जी कन्वर्ट करता है हीट, साउंड एंड लाइट में। तो हमको इसमें कैलकुलेट करना है लॉस ऑफ एनर्जी। व्हेन वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड विथ अनदर कैपेसिटर, देन फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। हम इसमें देखते हैं लॉस ऑफ एनर्जी कितना हुआ, कैलकुलेट करते हैं। लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी को हमने लेट कर लिया डेल्टा ई, एंड लॉस ऑफ एनर्जी जो होगा मेरा डेल्टा ई, इनिशियल एनर्जी या माइनस फाइनल एनर्जी।
Why? Because energy is lost. एनर्जी लॉस्ट हो रहा है, इसलिए इनिशियल में से किसको माइनस करेंगे? फाइनल को. सो डेल्टा ई इक्वल टू कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता है वो होता है हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर. जो मेरा इनिशियल है इसमें से माइनस कर देते हैं हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर. जो मेरा एक्सप्रेशन होगा कैलकुलेट करके दैट इज लॉस ऑफ एनर्जी. मीन्स डेल्टा ई कितना हो जाएगा? हाफ कॉमन ले लेते हैं सब में से, यहां पर हो जाएगा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 और कॉमन पोटेंशियल अभी हम निकाले हैं C1 V1 प्लस C2 V2, इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर बाय C1 प्लस C2 होता था, इसका भी स्क्वायर. क्लियर है यहां तक? अब यहां से एक एक कैंसिल हो गया तो मेरा हो जाएगा डेल्टा ई इज इक्वल टू हाफ. ये सब का अगर हम एलसीएम लेते हैं, ये सब का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? एलसीएम होगा मेरा C1 प्लस C2. अब इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर फिर प्लस C2 C1 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर. क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? तब यहाँ पे हो जाएगा मेरा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर है, तो ये मेरा हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस, इसको मिटा दिया हमने, प्लस 2C1 C2 V1 V2. क्लियर है यहां तक? क्लियर है. अब हम देखते हैं, अब डेल्टा ई जो मेरा हो जाएगा हाफ, यहां पे है मेरा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर. अब इस माइनस को अंदर कर देते हैं तो मेरा हो जाएगा माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 होल डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2. क्लियर है यहाँ तक? अब आप देखो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस में भी है और माइनस में भी, ये कैंसिल. अब C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर यहाँ भी है. अब मेरे पास बच रहा है यहाँ पे C1 C2, यहाँ पे C1 C2, यहाँ भी C1 C2, तो कॉमन ले लेते हैं. डेल्टा ई मेरा कॉमन आ जाएगा C1 C2 कॉमन आ जाएगा. ये इसको हम ऐसे लिख देते हैं 2C1 प्लस C2. ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा मेरा V1 स्क्वायर और यहाँ पे क्या है मेरा V2 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2. क्लियर है यहाँ तक? चले आगे. क्लियर है. अब मेरा एक्सप्रेशन आएगा, ये जो आएगा मेरा डेल्टा ई इक्वल टू C1 C2 बाय 2C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर. क्लियर है? मीन्स दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड विथ अनदर कैपेसिटर. अगर यहाँ पे एक V1 इक्वल टू V2 होता इनिशियली, अगर दोनों का पोटेंशियल सेम रहता इनिशियल में, तो मेरा लॉस ऑफ एनर्जी क्या होता? जीरो होता. मीन्स दो सेम पोटेंशियल के कैपेसिटर को अगर आपस में कनेक्ट करेंगे तो लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगा? जीरो होगा. क्लियर है? क्लियर है. आगे चलें, आगे चलते हैं. क्लियर है वहां तक? अब हम देखते हैं यहां पे एक एक्सप्रेशन, एनर्जी stored in the capacitor.
अब कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर रहता है उसको कैलकुलेट करते हैं। हमने लेट कर लिया, ये एक कैपेसिटर है, इसको कनेक्ट कर दिया एक सेल से। इस पे कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। इसका कैपेसिटी सी, इसका पोटेंशियल भी। इस पे चार्ज प्लस क्यू, इस पे चार्ज माइनस क्यू। हमको एनर्जी कैलकुलेट करना है, कैपेसिटर का एनर्जी। इसको हमने ई से डिनोट कर दिया। मीन्स एनर्जी वर्क डन होता है। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी नो दैट V इक्वल टू माइनस डब्ल्यू बाय क्यू। सो W इक्वल टू माइनस क्यू इंटू वी। क्लियर है। इसको लिख सकते हैं dW इक्वल टू माइनस क्यू dV। और वर्क डन का जो नेचर होता है मेरा माइनस होता है। सो माइनस माइनस क्यू dV। दिस इज इक्वल टू dW इक्वल टू क्यू इंटू dV। और Q को लिख सकते हैं Q इक्वल टू CV। सो dW को हम dE लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू CV dV। अब इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, dW का W या E। दिस इज इक्वल टू CV स्क्वायर बाय 2। सो दिस इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। मीन्स एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कितना होगा, हाफ CV स्क्वायर। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो डिफरेंट फॉर्म में। एनर्जी कितना आया है, हाफ CV स्क्वायर। सो एनर्जी इज आल्सो रिटेन एज हाफ। V को Q बाय C लिख दिया, V को Q बाय C, तो Q स्क्वायर बाय C स्क्वायर। एक C कैंसिल, तो एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला क्या आएगा, हाफ Q स्क्वायर बाय C। ये भी फॉर्मूला होगा, ये भी होगा। सेकेंड हम देखते हैं, हाफ C को Q इंटू C को Q बाय V, तो Q बाय V इंटू V स्क्वायर। एक V से एक V कैंसिल, तो एनर्जी मेरा कितना हो जाएगा, हाफ Q इंटू V। क्लियर है। मीन्स मेरा एनर्जी का डिफरेंट फॉर्म आया है। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर जो मेरा आया है, E का फॉर्मूला आया है हाफ CV स्क्वायर या हाफ Q स्क्वायर बाय C या मेरा हाफ Q इंटू V। ये सारा फॉर्म चलेगा एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। क्लियर है। चले आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी को हमने U से डिनोट कर लिया। और एनर्जी डेंसिटी कहते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू एनर्जी बाय क्या होगा, वॉल्यूम होगा। इसका नाम हमने ले लिया इक्वेशन 1। अब हमने लेट कर लिया ये दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस D है और इसका भी एरिया A और इसका भी एरिया A। तो एनर्जी का तो अभी हमने पढ़ा, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा मेरा एरिया इंटू डिस्टेंस। और कैपेसिटी जो होता है मेरा C जो पढ़ाए थे, याद होगा आपको, विदाउट डाइलेक्ट्रिक C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। क्लियर है। अब इस C का वैल्यू अगर हम यहां पे पुट करते हैं तो मेरा एनर्जी आ जाता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू V स्क्वायर। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब इस E का वैल्यू और इस वॉल्यूम का वैल्यू दोनों को पुट कर देते किस में, इक्वेशन 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट
from equation 1 we get, इक्वेशन 1 से मिलेगा मेरा एनर्जी कितना निकाले हैं, एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर बाय 2d बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना निकाले हैं हम, a इंटू डी। क्लियर है। अब आप देखो यहां से एरिया कैंसिल, क्या बचेगा, एरिया कैंसिल हो गया, यहां पे बच गया है u इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ पे का नाम इक्वेशन 2, v बाई डी को इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहते हैं, जिसको हम कहते थे पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो v बाई डी के बदले में यहाँ पे क्या पुट कर दें, E। सो एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, वेयर इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, या इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पता है आप लोग को इस बीच में निकालने के लिए, ये मेरा इसको रिपेल करता है, ये क्या करता है अट्रैक्ट करता है, तो इस बीच में हो जाता है मेरा, एक का होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सेकेंड का भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू कहेगा निकालने के लिए यहाँ पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन्स एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर या हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी या हाफ क्यू इंटू वी, बट एनर्जी डेंसिटी 1/एप्सिलॉन इंटू ई स्क्वायर। क्लियर है। अगर डाइलेक्ट्रिक पुट कर देता दोनों प्लेट के बीच, अगर डाइलेक्ट्रिक दिया हुआ रहता तब एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक रख देते और डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तब एनर्जी डेंसिटी मेरा हो जाता 1/2 एप्सिलॉन नॉट के ई स्क्वायर। क्लियर है। क्या है कि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक हमने रख दिया, जो पूरा भरा हुआ है डाइलेक्ट्रिक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी आएगा। मीन्स एनर्जी डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट। क्लियर है यहाँ तक। तो चलते हम आगे। क्लियर है तो अगर हम यहां पे एक क्वेश्चन देते आपको, ये मेरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दिस इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इस पे प्लस प्लस चार्ज है और इस पे माइनस माइनस चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस d है और इसका कैपेसिटी C गिवन है एप्सिलॉन नॉट A बाय D, मींस C in air, this is the area of the plate and D is the distance between the two plates। अब यहां पे कह रहा है हमको ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के दो पार्ट कर दिए हैं, हाफ एरिया में डाइलेक्ट्रिक भर दिए हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, और बाकी हाफ एरिया में एक डाइलेक्ट्रिक पुट कर दिए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। तो यहां पे C डैश क्या होगा, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट C डैश मीन्स इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछ रहा है मेरा क्या होगा, ये मेरा C डैश का वैल्यू पूछ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C डैश विथ रिस्पेक्ट टू दिस। क्लियर है। देखते हैं। अगर हम यहां पे देखें, इसका अगर हम देखें, इसको तोड़ दें तो आप देखो इस तरह से बन रहा है, ऐसे और ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, ये एरिया हाफ है, ये भी एरिया मेरा क्या है हाफ है, और यहां पे क्या भरा हुआ है, इसमें K1 है, इसमें क्या है K2 है। क्लियर है। इसकी कैपेसिटी को C1 लेट कर लिया, इसको C2। अब देखो ये कैसा प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है, इधर वाला कैसा प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, ये भी मेरा क्या होगा पॉजिटिव,
और राइट साइड वाला प्लेट क्या होगा, नेगेटिव। ये दोनों इस तरह से कनेक्ट है ना। तो दोनों कैसा दिख रहा है, पैरेलल में दिख रहा है। तो पैरेलल में कैपेसिटी हमने क्या पढ़ा, C इक्वल टू C1 प्लस C2 मीन C डैश मेरा क्या हो जाता, C1 प्लस C2। क्लियर है। तो C1 C डैश इक्वल टू C1, तो C1 होगा एप्सिलॉन, C का हम पढ़े अभी फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट A, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो KA बाई डी। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस सेम है प्लेट का बट एरिया इज हाफ, डिस्टेंस सेम बट एरिया इज हाफ, तो इसका कैपेसिटी C1 निकालेंगे। एप्सिलॉन नॉट K1, एरिया हाफ है, हाफ, एरिया इज हाफ बट डिस्टेंस इज सेम, डिस्टेंस D, प्लस एप्सिलॉन नॉट K2, एरिया हाफ बट डिस्टेंस इज सेम, एरिया हाफ बट डिस्टेंस इज सेम। तो C डैश का वैल्यू आ जाता, इसमें से कॉमन आ जाएगा मेरा एप्सिलॉन नॉट A बाय 2D, यहां पे हो जाएगा मेरा K1 प्लस K2। क्लियर है। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट A बाय डी को क्या कहते हैं, जिस वक्त एयर में था कैपेसिटी, सो C डैश इक्वल टू इतना को हम क्या लिख सकते हैं, C बाय 2 K1 प्लस K2। मेरा आंसर आ गया C K1 प्लस K2 बाय 2। दिस इज द इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक, दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटी व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहां तक क्लियर है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देते, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देते, यहां तक क्लियर है, क्लियर है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देते, इसमें ये पूरा डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ था, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना था, K। तब कह रहा था कि इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा बताइए। तो यहां पे क्या हो जाता मेरा, बताइए फॉर्मूला, तब C जो हो जाता मेरा, यहां का C एप्सिलॉन नॉट KA बाई डी। तो इक्विवेलेंट, उस वक्त निकाले थे हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटी, अब हम निकालते हैं इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा। इसमें K है, इसमें हाफ में K1 भर दिया, इसमें K2, द वैल्यू ऑफ K इन टर्म्स ऑफ K1 एंड K2। तो इसका हम फिर लिखेंगे C इक्वल टू क्या होगा, इसका C डैश, C डैश इज इक्वल टू C1 प्लस C2, सो C डैश इज इक्वल टू C1 एप्सिलॉन नॉट K1 एरिया हाफ 2D प्लस एप्सिलॉन नॉट K2 एरिया हाफ डिस्टेंस सेम। और C डैश का जो वैल्यू आ गया मेरा कितना, C डैश इक्वल टू आ गया है मेरा एप्सिलॉन नॉट A बाय कितना, एप्सिलॉन नॉट A बाय व्हाट, D को कर लेते हैं, यहां पे आ गया मेरा K1 प्लस K2 बाय 2। यहां तक क्लियर है। और ये मेरा इसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटी, इसके रिस्पेक्ट में, तो C डैश को किसके इक्वल लिख सकते हैं, C डैश को C के इक्वल लिख दिया। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट KA बाय डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय डी, दिस इज K1 प्लस K2 बाय 2। एप्सिलॉन नॉट A बाय डी, एप्सिलॉन नॉट A बाय डी, एप्सिलॉन नॉट A बाय डी कैंसिल, सो K इक्वल टू K1 प्लस K2 बाय 2। क्लियर है। जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में K1 और K2 डाइलेक्ट्रिक भर दिया, इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, तो K1 प्लस K2 बाय 2। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव चार्ज है और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस D है। हमने क्या किया, ये हाफ डिस्टेंस में, इसके हाफ डिस्टेंस में डाइलेक्ट्रिक भर दिया जिसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1
और बाकी हाफ डिस्टेंस में जो डाइलेक्ट्रिक भर दिया उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2। तो इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कर रहा है निकालने के लिए। अब आप देखो एरिया सेम है बट डिस्टेंस इज हाफ। ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना है मेरा d/2, ये भी डिस्टेंस कितना है d/2। अब आप अलग अलग कर दो, कुछ इस तरह का आएगा। ये एक ये मेरा पॉजिटिव प्लेट है, ये मेरा क्या है नेगेटिव प्लेट है, और इसका डिस्टेंस कितना है d/2। इसमें क्या फिल किया हुआ है K1। दूसरा मेरा कैसा आ गया है, ये मेरा पॉजिटिव प्लेट है और ये मेरा क्या बन जाएगा नेगेटिव प्लेट, और इसका भी डिस्टेंस कितना है d/2। इसमें क्या फिल किया हुआ है K2 जो इस तरह से कनेक्ट है। तो आप देख रहे हो दोनों किसमें कनेक्ट है, दोनों जो कनेक्ट है मेरा सीरीज में एक के कैपेसिटी को C1 लेट कर लिया, एक के कैपेसिटी को C2। तो सीरीज में हम पढ़े हैं C1 C2 बाय C1 प्लस C2। दिस इज इक्वेशन 1। C1 का वैल्यू क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट K1, एरिया इतना ही है बट डिस्टेंस इज हाफ, डिस्टेंस d/2। सो दिस इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट K1 a/d। सिमिलरली C2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट K2 a/d। हमने लेट कर लिया इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। सो C इज इक्वल टू C जो हो जाएगा मेरा एप्सिलॉन नॉट K a/d। अगर सबको मिला करके हमने K लेट कर लिया, सबको मिला करके क्या लेट कर लिया K, तो इसका कैपेसिटी कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट क्या लेट कर लिया हमने K, और डिस्टेंस कितना है D और एरिया A, तो एप्सिलॉन नॉट K a/d। अब सारे का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो क्या आता है देखते हैं। C का वैल्यू क्या है मेरा एप्सिलॉन नॉट K a/d इक्वल टू C1 C2। C1 कितना निकला है मेरा 2 एप्सिलॉन नॉट K1 a/d इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट K2 a/d होल डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट K1 a/d प्लस 2 एप्सिलॉन नॉट K2 a/d। क्लियर है यहां तक। अब देखिए यहां पे क्या होगा। अब यहां पे देखिए ये मेरा कितना है एप्सिलॉन नॉट K a/d, यहां पे कितना है मेरा 2 एप्सिलॉन नॉट K1 a/d, यहां पे कितना है d इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट K2 a/d। इसमें से कितना कॉमन आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट a/d मीन्स 2 एप्सिलॉन नॉट a/d कॉमन आएगा। यहां पे क्या बचेगा K1 प्लस K2। आप देखो एप्सिलॉन नॉट a/d, एप्सिलॉन नॉट a/d कैंसिल, यहां से भी एक एप्सिलॉन नॉट a/d, एप्सिलॉन नॉट a/d कैंसिल। तो क्या बचेगा K इक्वल टू हो जाएगा मेरा ऊपर में 2 2 जा 4 K1 K2 बाय नीचे में कितना मेरा 2 K1 प्लस K2। इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा K इक्वल टू हो जाएगा 2 K1 K2 बाय K1 प्लस K2। क्लियर है। अभी हमने पढ़ा जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में सीरीज में हम दे दिया इस तरह से डिस्टेंस को हाफ करके फिल कर दिया डाइलेक्ट्रिक को, तो सीरीज में आ गया जिसका वैल्यू आ गया मेरा 2 K1 K2 बाय K1 प्लस K2। अगर पैरेलल में फिल किए थे तो आया था मेरा K1 प्लस K2 बाय 2। क्लियर है यहां तक। अब हम डिफरेंट तरह का क्वेश्चन लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आगे वाला, जो तरह तरह का क्वेश्चन होगा, और जितने भी क्वेश्चंस होते हैं कैपेसिटर पे ही बेस्ड होता है।
क्लियर है? अब इतना को अच्छे से देख लेंगे और समझ लेंगे तो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो क्लियर होगा, अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय।